हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट गए हो और आप किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए जितने पैसे लेके जाते हैं या अपने दिमाग में सोच के जाते हैं, उससे कम में वो प्रोडक्ट मिल गया हो? मान लीजिए आप एक टी शर्ट लेने या आप एक पैंट लेने या आप एक सूट लेने या आप एक साड़ी लेने, एनीथिंग, जो भी आप लेने गए हैं, और आप ये सोच के जाते हैं कि मैंने 2000 तक का ये ले लेना है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं और उस शॉप पे, उस शोरूम में जाते हैं, तो आपको वही सेम प्रोडक्ट है, वो 2000 की बजाय है वो 1700 में मिल जाता है। आपके साथ शायद ऐसा ज़रूर हुआ होगा। या फिर आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ होता है कि आप ये सोच के जाते हैं कि मैंने 2000 का प्रोडक्ट लेना है, और आप एग्ज़ैक्टली 2000 का प्रोडक्ट ही लेके आते हैं। अब मैंने ये 2 सिचुएशन आपको बताई है कि एक तो आप 2000 सोच के जाते हैं, मतलब अगर सामने वाला आपसे 2000 माँग ले, तो आप 2000 पे करने को तैयार हैं। दूसरी सिचुएशन ये बताई कि 2000 से कम पर भी हम वो प्रोडक्ट, हमें वो मिल सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन में एक टर्म आती है जिसको हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। पहली सिचुएशन जब ये बताई मैंने आपको कि 2000 का सोच के जाते हैं और आपको वही प्रोडक्ट था वो 1600 या 1700 है, उसमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आपके पास 300 रुपए हैं वो बच जाते हैं। वो 300 है वो कंज्यूमर सरप्लस है। दूसरी सिचुएशन में जो आप 2000 सोच के जाते हैं और वही 2000 है वो शॉपकीपर, वो शोरूम वाला आपसे ले लेता है, तो आपकी कंज्यूमर सरप्लस है वो जीरो हो जाती है। अब इकोनॉमिक्स में जब इस टर्म का यूज किया जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस, तो बहुत बार स्टूडेंट्स है वो इसको उपभोक्ता की बचत, जो हिंदी में हम कहते हैं इसको, तो ये सोच सोच लेते हैं कि ये कहीं न कहीं कंज्यूमर की सेविंग हो। ऐसा कुछ नहीं, सेविंग नहीं होती है। ये वो होती है जो किसी न किसी तरीके से हमारे बच जाए। हम कितना एक्चुअल में पे करने को तैयार हैं और कितना एक्चुअल में पे करते हैं, दोनों का डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। ये डेफिनेशन हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक शोरूम वाला, एक शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन, वो भी इस टर्म को बहुत अच्छे से जानता है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि ये जो कांसेप्ट पढ़ाई जा रही है इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? चलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। वो किस तरीके से ये बात जानते हैं और कैसे वो आपसे वो पैसा निकलवा लेते हैं जो आप सोच के आए हैं? सुनिए, एक एक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। आप जब मार्केट जाते हैं और जाते ही उस शॉप में सेल्समैन आपसे पहली बात जो पूछता है वो ये पूछता है कि किस रेंज का दिखाया जाए। जब वो आपसे ये क्वेश्चन करता है कि किस रेंज का दिखाया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसको ये दिक्कत है कि मुझे इतने इनके सामने बिखेरने पड़ेंगे, इतनी चीजें इनको दिखानी। नो, उसका तो काम है, वो तो पूरा दिन करता है। लेकिन एक्चुअल में वो आपका माइंड पढ़ना चाहता है, एक्चुअल में कि आप कितना सोच कर आए हैं घर से। और अगर आपने कह दिया मैंने 2000 तक की रेंज का मेरे को दिखाइए, गारंटी है आपसे वो 2000 ले लेगा। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस की कंसेप्ट को कहीं न कहीं वो भी जानता है कि मैंने इसको वापस नहीं ले जाने देने पैसे, जो सोच के आया मैंने ले लेने हैं पैसे। कितना देने को तैयार है। तो किस रेंज का दिखाऊँ, इसके पीछे पूछने का मेन मकसद यही होता है कि वो कितना पे कर सकता है। एक मोनोपोलिस्ट है, वो प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस जब करता है, वो वहाँ यूज़ करता है इस कांसेप्ट का। हर सेल्समैन जो आपसे पूछता है ना किस रेंज का दिखाऊँ, यकीन मानिए वो आपकी सीएस ज़ीरो करने के चक्कर में, आपकी कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो करने के चक्कर में। डेफिनिटली आपकी कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो कर देगा 2000 का 2000। और अगर आपने रेंज नहीं बताई तो भाई दिखा दे भाई। तो आपको 1500, 1600, 1700, 2000 तक दिखाता है। आप 17, 1800 का सिलेक्ट कर लेते हैं आपकी पसंद का प्रोडक्ट, तो आपके 100, 200 रुपीज़ वो कुछ बच जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कांसेप्ट है। मैंने शुरू जो किया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से इसलिए शुरू किया है इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक की जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रेलेवेंस है कंज्यूमर सर्विस की। मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको डिफाइन करता हूँ कि कंज्यूमर मैथमेटिकली कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं।
क्योंकि कई जगह इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, नेट के एग्जाम में आती है, आपके सिलेबस में भी है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हम पे करने को तैयार है और कितना रियल में पे करते हैं, दोनों का डिफरेंस होती है। और इस कंज्यूमर सरप्लस की कंसेप्ट को मेजरमेंट करने के लिए दो इकोनॉमिस्ट आगे आते हैं, एक मार्शल और एक हिक्स। मार्शल ने इसको मेजरमेंट किया है, हिक्स ने भी इसको मेजरमेंट किया है। मार्शल का मेजरमेंट पहले आता है और हिक्स का मेजरमेंट आपको पता है कि हिक्स है वो इनडिफरेंस कर्व्स है, उनकी हेल्प से इसको बताता होता है, इसको शो करता है। तो मार्शल और हिक्स, अगर मैं सिंपली कहूँ इसको, तो ये डिमांड करो और इस प्राइस पर आप ये प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेते हैं, ये क्वांटिटी आप ले लेते हैं। आप रेडी थे पे करने को, डिमांड करो कि नीचे का सारा पार्ट ओ ए बी क्यू, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट है ओ पी बी क्यू, ये एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और इस पर मिल जाता है प्रोडक्ट। तो ये जो पार्ट है वो सी एस होती है, जो प्राइस के साथ जिसका रिलेशन है। ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस इंक्रीज होती है सी एस है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है सी एस है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर आपको 2000 का प्रोडक्ट है वो 2000 का प्रोडक्ट अगर आपको कम प्राइस में मिलता है, 1600 में मिलता है, तो आपकी सी एस वो 400 है। लेकिन अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है और ये 1800 का हो जाता है, तो आपकी सी एस वो 2000। और अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है, ये 1500 का हो जाता है, तो आपकी सी एस वो 500 हो जाती है। तो सी एस और प्राइस आपस में इनका रिलेशन है। हिक्स ने जो यूज किया है वो इन डिफरेंस कर्व्स का यूज किया है, और इन डिफरेंस कर्व उनका यूज करके इसने इसको बताया। जैसे अगर मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल सा बताऊं, तो ये बजट लाइन है, क्योंकि इन डिफरेंस करो बजट लाइन होती है। और ये इन डिफरेंस करो उस टाइम का है जब कंज्यूमर कोई नॉलेज नहीं होती कि मार्केट में रियल में प्राइस क्या है, तो वो एक सोच के जाता है। तो जब भी वो जाता है मार्केट में, सोच के जाता है और वो सोचता है कि मैं इस क्वांटिटी का इतना पे करने को तैयार हूँ, ये पार्ट है वो पे करने को तैयार हूँ मैं। लेकिन जो मार्केट में जाता है उसको प्राइस का नॉलेज होता है, उसको सारा कुछ पता चलता है, उसको इन डिफरेंस करो का नॉलेज होता है सारा कुछ। तो ये देखिए इस यहाँ पर ये प्राइस का नॉलेज होने से पहले, और ये बजट लाइन लाइन है उसका नॉलेज होने के बाद। यहाँ पर पहले वो इतना पे करने को रेडी है, लेकिन अब सिर्फ ये पार्ट है वो पे करता है। तो ये जो हिस्सा है वो कंज्यूमर सरप्लस है, वो उसको कहीं न कहीं बच जाता है, कंज्यूमर सरप्लस है उसके। तो जैसे ही वो मार्केट में नहीं जाता है तो उसको वो अलग पे करने को तैयार है। अगर वो मार्केट में जाता है तो फिर उसको जब रियल में जो जानकारी होती है वो अलग तरीके से पे करता है, रियल में जो पे करता है। तो मार्शल और हिक्स दोनों ने इसको बताया है। मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं सीएस को, वो देखिएगा। तो मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए आपको मैथ की हेल्प लेनी पड़ेगी, और आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन से आप सीएस निकाल सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन करने जैसे सीएस और पीएस दो कंसेप्ट होती है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस है वो डिमांड फंक्शन से निकलती होती है। आपको डिमांड फंक्शन है वो गिवन होगा, और जब डिमांड फंक्शन गिवन हो तो उससे आप सीएस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, if we have the demand function of p is equal to 25 minus 5q, ये आपके पास डिमांड फंक्शन है और आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालनी है अगर प्राइस है वो 5 हो। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है, प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस तो अपने पास है 5, क्वांटिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 5q, ये इधर आके हो जाएगा -20, और -5q, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, q इज इक्वल टू 4। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाती है 4, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों आपके पास। अब सीएस निकालने का एक ही तरीका होता है, जो डिमांड फंक्शन होता है उसका आपने इंटीग्रेशन कर देना है, पहली बात, और माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देनी। एक बात का और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो पुट करनी है। यहाँ पर अपर लिमिट वो होती है कि कितना खरीदना चाहते हैं आप, सीएस कितने पर, क्वांटिटी तो 4 ही खरीद रहे हैं ना। तो 4 क्वांटिटी जब आप परचेज कर रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो कोई है नहीं, तो 0 क्वांटिटी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस डिमांड फंक्शन से मैं आपको बता देता हूँ, ये डिमांड फंक्शन था ये 25 - 5q। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, 25 -
5Q 40 इंटीग्रेशन आएगा 25Q माइनस 5Q² एंड लिमिट अपने पास है वो 40। CS का फॉर्मूला पूरा लिख लीजिए। इसका इंटीग्रेशन माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस थी आपके पास 5 एंड क्वांटिटी 4 और माइनस 20। और लिमिट पुट करने का तरीका होता है, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। 25 अपर लिमिट माइनस 5 अपर लिमिट स्क्वायर बाय 2, ये तो हमने किया। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करिए। 25 0 माइनस 502, ये लोअर लिमिट हमने पुट करी, माइनस 20 इस पूरे के, तो ये आपके पास आया 100 माइनस 16 80 बाई 2 40, ये आपके पास जीरो हो जाता है सारा। और इसके माइनस है 20, तो ये आपका 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40। आपके पास CS निकल आती है 40। तो ये CS इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो मैंने इस कुछ मिनट के लेक्चर में जो कोशिश की है कि आपको CS का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया जाए थोड़ा सा। CS है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी कंसेप्ट है और मैथमेटिकली भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अलग अलग बुक से पढ़ सकते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ना, आपको बिल्कुल बेसिक TR जैन की बुक से पढ़िएगा। फिर थोड़ा आपने उसको हाई लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। ML झिंगन आप पढ़ सकते हैं, आप इसके लिए HL आहूजा पढ़ सकते हैं, आप इसके लिए कोटसानी पढ़ सकते हैं। सभी बुक्स में बहुत अच्छा कंज्यूमर सरप्लस का दे रखा है। और जब इनमें से भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।